पुरुषों में एक प्रोस्टेट की समस्या एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। दोस्तों, ये प्रोस्टेट जिस प्रकार से हमारे यूरिनरी सिस्टम की, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मुख्य पार्ट है, लेकिन इसकी साइज कई बार बढ़ जाने से पुरुषों के अंदर एक यूरिन की, एक पेशाब की बड़ी समस्या बनती जा रही है और एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। जिसी प्रकार से हम 50 की उम्र को क्रॉस करते हैं, 55-60 साल की होती है, तो ये लगभग 80% लोगों में ये समस्या बनती है और इसका आखिरी उपाय है ऑपरेशन। हम इस ऑपरेशन से कैसे बचें, इसकी समस्या से कैसे बचें, जिस प्रकार से इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और एक कष्टदायक सिम्टम्स होते हैं। पेशाब का नहीं लगना, पेशाब की हाजत बनी रहना और पेशाब के लिए जाना और पेशाब को रोक नहीं पाना, ये मुख्य रूप से इसके सिम्टम्स होते हैं। और इस समस्या से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से इस समस्या की आने वाली जटिलताओं से बच सकते हैं, इसके ऑपरेशन से बच सकते हैं। यदि इन चीज़ों को जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, इनको हम फॉलो करते हैं और अपनी जीवनचर्या में शामिल करते हैं, तो इस समस्या से बच भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं और इसको दूर करने में भी ये एक्सरसाइज जो बताने जा रहा हूँ बड़ी कारगर हैं और बहुत आपको मदद करेंगी। तो इस वीडियो को आप पूरे देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शमशेर नेचुरोपैथ और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य चैनल डॉक्टर हेल्थ गुरु। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें, ताकि इससे अधिक लोग लाभ उठा सकें। तो आओ देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं एक्सरसाइज के लिए। इसके लिए हमें रेडी होना है। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे टिका देंगे और दोनों पैरों के पंजे को आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से मिला लेंगे और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे इस प्रकार से हमें ऊपर नीचे करना है। हाथ पीछे टिके रहेंगे और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे बार बार करना है। इसके करीब 30 बार रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जितना कर सकते हैं कीजिए। ये हमारे पूरे पेल्विक एरिया को, इसकी मसल्स को, हमारे इसके ऑर्गन्स को मजबूत कर रहा है। इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसकी कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाते हैं। सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे महिलाओं के लिए भी अच्छा है और पुरुषों के लिए, प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें इस प्रकार से पैर सीधे करके बैठ जाना है। मिस्टर मनोज हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और इस प्रकार से सीधे बैठ जाएंगे, पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे। फिर दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा मूल में, थाई के पास लगा लेंगे इस प्रकार से। और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाएंगे और गर्दन को झुकाते हुए गर्दन को घुटने के टच करने की कोशिश करते हैं। जितना आप सहज तरीके से कर सकते हैं, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हमें धीरे धीरे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हुए बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई झटका नहीं देना है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से फिर वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। इसको हम सांस के साथ भी कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए आगे झुकते हैं और सांस लेते हुए वापस आते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। एक पैर को सीधा कर लेंगे, दाहिने पैर को सीधा करके बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के एडी को, पंजे को दूसरे पैर के जंघा मूल में, थाई के पास लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हाथों को ऊपर उठाते हुए और सिर झुकाते हुए हाथों को पैर के टच करने की कोशिश करेंगे। सिर को घुटनों के टच करने की कोशिश करेंगे। जानु शीर्षासन। ठीक है, और सांस के साथ करते हैं। फिर सांस लेते हुए वापस आना है। धीरे धीरे वापस आएंगे और हाथ नीचे आ जाएंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें सीधे लेट जाना है। फिर दोनों पैरों को मोड़ना है। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और फिर अपनी जो कमर का हिस्सा है उसको ऊपर उठाएंगे। उठाइए और 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे इसको वापस ले आएंगे। इस एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट कीजिए। अगली एक्सरसाइज भी हमें लेट के ही करनी है। सीधे लेट जाएंगे और एक पैर को, पहले दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और गर्दन उठाते हुए हाथ से इसको कोशिश करेंगे गर्दन हाथ पैर की तरफ ले जाने के लिए। इस प्रकार से ये स्थिति बनाएंगे, अर्ध नौकासन। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से भी करेंगे। ठीक है, और रोक के रखेंगे। इसको भी हम 5 बार रिपीट करेंगे और धीरे धीरे
अगली एक्सरसाइज भी हमें दोनों पैरों से करनी है। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और कमर को ऊपर उठाते हुए पैर के अंगूठे की तरफ हमें हाथ ले जाने की कोशिश करनी है। सहज तरीके से करनी है, जितना ले जा सकते हैं ले जाना है। हमें धीरे धीरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है और पैरों के अंगूठे को हाथों को ले जाने की कोशिश करनी है, जितना ले जा सकते हैं। और इस प्रकार से ये एक नौकासन, एक नाव की स्थिति बन रही है। इसको अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों उल्टा लेटना है। उल्टा लेट करके हमें धनुरासन करना है, जितना कर सकते हैं। इसमें भी आपको सहजता बरतनी है, इजीली जितना कर सकते हैं करना है, ठीक है। तो हमें दोनों घुटनों को मोड़ करके और पैरों के पंजे से इस हाथों से इस प्रकार से इनको पकड़ लेंगे और धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे और हमें एक धनुरासन यानी कि धनुष की स्थिति बॉडी को बनानी है। तो जितनी देर रोक सकते हैं रोकना है और जितना कर सकते हैं उतना करना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है हमें, कोई तोड़ना मरोड़ना नहीं है। आसानी से जितना कर सकते हैं। ये हमारे पेल्विक के जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसको मजबूत करता है, उनकी अपनी कार्य करने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है। तो जितना रोक सकते हैं रोकिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस के साथ भी इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगली एक्सरसाइज के लिए भी हमें उल्टे ही लेट के रहना है और उल्टे लेट करके हमें हाथों को अपनी थाई के नीचे लगा लेंगे। दोनों हाथों को दोनों थाई के नीचे इस प्रकार से लगा लेंगे और पहले हमें एक पैर से हमें करना है, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है। एक पैर को ऊपर उठा के रखेंगे, धीरे वापस नीचे टिका देंगे। इस एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट करेंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाना है। जितना उठा सकते हैं इजीली उतना उठाइए। धीरे धीरे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को, मोबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है। नीचे करेंगे 5 बार। दोनों को रिपीट करने के बाद में फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और ऊपर से चेस्ट को भी ऊपर उठाएंगे। यह है शलभासन। धीरे धीरे वापस टिका लेंगे। ये एक्सरसाइज भी हमारे पेल्विक एरिया के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सभी को मजबूती देता है और हमारे प्रोस्टेट को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें बैठ जाना है। आप कोई भी आसन लगा लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, जो भी आसन लगा सकते हैं लगा लीजिए। इसके बाद में हमें कपालभाति एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये समझिए कि हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बाकी तो शरीर के सारे ऑर्गन्स को मजबूती देता है, सारे ऑर्गन्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से बैठ जाएंगे, सीधे बैठ करके कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी मिली हुई होगी और हमें सांस को बार बार बाहर छोड़ने का अभ्यास करना है। इसके हमें 50 से स्ट्रोक चालू करनी है। जितने स्ट्रोक्स आप लगा सकते हैं 50, 60, धीरे धीरे रोजाना 10-10 बढ़ाते जाइए। ये हमारा, और इसी के बाद में दूसरी जो है वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमें भस्त्रिका, वो भी इसके अंदर काफ़ी काम करती है, बहुत ही मदद करती है। तो उसके लिए भी हमें सीधे बैठ जाना है और दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, कमर सीधे कर लेंगे और सांस को एकदम से छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। इसके भी हमें 10 से लेकर के 15 तक इसकी हमें एक बार में करना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है बनती जा रही है, आज एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसको दूर करने के लिए आपको छोटे छोटे एक्सरसाइज बताएं, छोटे छोटे योग और प्राणायाम बताए हैं, इनको आप अपनी जीवनचर्या में शामिल कीजिए और इस बड़ी समस्या जो आज बनती जा रही है इसको दूर करने में ये बहुत मदद करती हैं आपको। लेकिन ध्यान रखना है, एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें और कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस प्रकार से सावधानी रखते हुए धीरे धीरे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हुए हम इन चीज़ों को रोज़ाना अपनी जीवनचर्या में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से न केवल प्रोस्टेट से बचेंगे बल्कि बहुत सारे और भी रोगों से हम जो आज एक हमारी जीवनचर्या से आ रहे हैं, हमारी जो एक विकृत जीवन शैली से, हमारे गलत खान पान से बहुत सारे रोग आज बन रहे हैं और ये दूर नहीं हो रहे हैं। रोज़ाना हम चिकित्सकों के चक्कर लगाते लगाते थक रहे हैं लेकिन हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों एक बात आपको और कहना चाहता हूं कि हम सब कुछ डॉक्टर और दवाएं ठीक नहीं कर सकते हैं, कुछ ठीक हमें करना ही करना होगा। तो हम एक स्वस्थ रहेंगे बल्कि एक आनंदमय जीवन जिएंगे और एक सुखमय जीवन जी सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही आपके लिए, आपके जीवन के लिए मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और
आने वाले वीडियो में आप बहुत कुछ ऐसी हेल्थ इन्फॉर्मेशन, बहुत हमारे स्वास्थ्य से जानकारी ले पाएंगे। हमारे साथ थे मिस्टर मनोज और बहुत हमारे इसमें बहुत मदद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और लोगों को भेजें ताकि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ हो सकें और सुखी हो सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।